हल्ला बोल में बात करेंगे आस्था पर सीरियल आक्रमण करने की मानसिकता के खिलाफ। पहले फिल्म के पोस्टर में मां काली का अपमान किया गया, अब विवाद बढ़ा तो खुद को सही ठहराने के लिए भगवान शंकर और पार्वती का अपमान किया गया। क्या करना है? हिंदुओं में ग्लानि का भाव पैदा करना है और इसके लिए हिंदू धर्म को अपमानित और लांछित करना है। यह एक बड़ी व्यवस्था का अंग है। इसीलिए कारण क्या है कि सिर्फ तृणमूल कांग्रेस उनके पीछे खड़ी है, सेकुलर दल उनके पीछे खड़े हैं, ये नहीं है। एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मैकेनिज्म भी खड़ा हुआ है जिसका कि पूरा खुलासा पिछले 30-40 साल की किताबें आप पढ़ लीजिए इंटरनेशनल जासूसी से संबंधित, तो बहुत सारी बातें इंटेलिजेंस से रिलेटेड में क्लियर हो जाएंगी। प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ एक कार्रवाई चल रही थी, जो देश से सबसे बड़ा हिंदू महात्मा को इंसल्ट किया था, वो क्या है, कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया था, आपको भी मालूम है, आपके साथ में डिबेट किया। आज तक मैं जानना चाहता हूं क्या हुआ इस कार्रवाई में। प्रज्ञा सिंह ठाकुर पे कौन सा केस दर्ज हुआ था और कब दर्ज हुआ, बताइए बताइए। अपने पार्टी से निकाल दी? कौन से ईयर में दर्ज हुआ, कौन सा केस और कब चार्जशीट क्या एक एफआईआर भी डाले थे क्या? अरे बोलिए ना। प्रधानमंत्री जी ने कहा, अरे मैं तो अरे अब देखिए, अब आपको तथ्य नहीं पता तो अब मैं बताता हूं। प्रधानमंत्री जी अरे भाई मैं जवाब दे रहा हूं, अब कोई बात नहीं। अब देखिए मनोज जी, आपने काफी बोल लिया। अब मैं आपसे प्रश्न नहीं करूंगा ताकि आप बीच में डिस्टर्ब ना हो। अब मैं तथ्य बताता हूं। प्रज्ञा सिंह ठाकुर पे 2006 में केस दर्ज होता है और उसके ऊपर जो आतंकवाद का केस लगाया जाता है मकोका, वो इनकी सरकार रहते कोर्ट से खारिज हो जाता है। 2014-16 मई तक इनकी सरकार रहती है और चार्जेस नहीं फ्रेम कर पाते। 8 साल चार्जेस नहीं फ्रेम कर पाते। झूठ का इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता। अब मनोजीत दा, मैं अभी आपसे बोला था, ये जरा पीछे आपकी फोटो किसकी दिख रही है? श्री अरबिंदो की दिख रही है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। अरबिंदो जिस समय में थे उस समय अविभाजित बंगाल का डेमोग्राफिक रेशियो क्या था? सुनिए, 1910 के आसपास अविभाजित बंगाल का डेमोग्राफी ये थी, यानी आज का बांग्लादेश मिला लीजिए तो 1/3 मुस्लिम 2/3 हिंदू। आज 100 साल के बाद आप लोगों की राजनीति के चलते हुए 800 साल की गुलामी में 1/3 मुस्लिम और 2/3 हिंदू था। आज 100 साल में 2/3 हिंदू 2/3 मुस्लिम 1/3 हिंदू हो गया। ये आपने किया है उन लोगों के साथ जिनने फोटो लगा के बैठे, जो इस देश की सबसे बड़े हिंदू का अपमान किया था इनसाइड द पार्लियामेंट। अरे भाई वही तो मैंने कहा, आप चार्जेस नहीं फ्रेम कर पाए भाई। 8 साल में चार्जेस नहीं फ्रेम कर पाए। अब भाई अंजना जी आप इनसे तय करवा लीजिए। जब मैं प्रज्ञा सिंह को जवाब देने लगता हूं तो आप कहती है प्रज्ञा सिंह को बोलिए नहीं। और ये सीधा साधा सवाल है, आप कहां जा रहे हो? सीधा साधा सवाल। अरे भाई मैं पूछ रहा हूं, प्रज्ञा सिंह ठाकुर पे चार्जशीट थी या नहीं, बोलो हाँ या ना। यदि पता नहीं है तो भाषण मत दीजिए। ये चुनाव के समय ममता जी बोली थी ना चुनावी मंच से, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। दिख गया कितना चुनावी था और कितना भावनात्मक था। दिख गया कि वो सिर्फ चुनावी था। जब इनको लगा था कि हिंदू जनमानस खड़ा हो रहा है तो उसकी भावनात्मक दोहन करके मूर्ख बनाने के लिए था। अगर मां काली में रत्ती भर आस्था होती तो जैसे हमने तो माफी मांगने के बाद नूपुर शर्मा पे कार्रवाई की, इन्हें अपनी सांसद को प्राथमिक सदस्यता से बर्खास्त करना चाहिए था, नहीं तो कम से कम सस्पेंड करना चाहिए था। लज्जता ये कि अपने प्रवक्ता को भेजा हुआ है कि तुम आकर उल्टी सीधी औनी पौनी इधर उधर की बातें लेकर गांधी जी प्रज्ञा सिंह ठाकुर लेकर रायता फैलाकर उसको डिफेंड करने की कोशिश करो।